जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड हैं, सब बदले हुए हैं। इमरोज नाम आलम इसलिए यूज करते हैं ये, अगर इस्लाम पे कोई बात बोलेंगे तो कोई सवाल नहीं उठा पाएगा दूसरा, भाई ये तो खुद ही मुसलमान है और इस्लाम के बारे में बोल रहा, तो भाई हम क्या कह सकते। तो ये खुल के बोल रहे ना कि मेरा नाम राजन है, ये पता नहीं अपना नाम क्यों नहीं। वो रात को तो शराब पीता है, दिन में जाहिलों वाली बात करता है। मेरे से ऐसी बात करी मैं बयान बोल भी नहीं पाऊंगा। मैं त्यागी हूँ। जो पहले ब्राह्मण थे उन्होंने वो ब्राह्मणपना त्याग दिया, उन्हें त्यागी बोलने लगे। जाहिल तबके का आदमी है, उसे आता पता कुछ नहीं है, अपने माँ बापों को तो बतावे तहज्जुद गुजार आदमी। तो इनका तो काम सिर्फ पैसों के दायरे में हो गया, गाली दो इस्लाम को। हालांकि इस्लाम में कोई भी बात गलत नहीं है अगर आदमी समझे। और सलीम जो बोलता है एक अगर वो बात साबित कर दे, एक अब जिब्बा जोरी से तो कोई भी कुछ भी कर लो। अगर इन्हें फंड बंद हो जाए या जैसे लोग करते हैं या देते हैं, संस्था भी दे रही है, तो ये बाहर भी नहीं निकल पाएंगे घर से, क्योंकि इनके पास सही मुद्दा नहीं है। वो वर्चस्व दिखाना चाह रहे कि भाई हम भी हैं, लोग हमें सपोर्ट करें, हमें पैसे दें, हम सनातनियों के साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आज इमरोज आलम जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, वो आज बिजनौर से लेके हरिद्वार तक एक्स मुस्लिम पद यात्रा निकाल रहे हैं। खैर, देश भर में कभी ऐसी यात्रा देखी नहीं गई एक्स मुस्लिम की, क्योंकि हिंदू एकता यात्रा निकाली गई, जुलूस निकाला गया, मुस्लिम यात्रा निकाली गई, लेकिन एक्स मुस्लिम यात्रा थोड़ा अलग हटके निकाली जा रही है इमरोज आलम द्वारा। तो सवाल हमारे साथ इसके ऊपर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाकिर त्यागी। उनसे बात करते हैं, ये एक्स मुस्लिम पदयात्रा से आप क्या समझते हैं, ये संदेश क्या देना चाहते हैं? ये जो इमरोज आलम है, इसका नाम राजन है, मैंने इसकी बहुत सारी वीडियो देखी है। अच्छा, इमरोज नाम आलम इसलिए यूज करते हैं ये, अगर इस्लाम पे कोई बात बोलेंगे तो कोई सवाल नहीं उठा पाएगा दूसरा, भाई ये तो खुद ही मुसलमान है और इस्लाम के बारे में बोल रहा, तो भाई हम क्या कह सकते। तो ये खुल के बोल रहे ना कि मेरा नाम राजन है, ये पता नहीं अपना नाम क्यों नहीं क्लियर करते। एक तो ये, फिर राजन की एक अभी 5-7 दिन की पहली मेरे पे 2 बजे की रिकॉर्डिंग है। अगर मैं उन्हें आप भेजूंगा, सुन लेना उन्हें, अगर उसे भेज दूं तो लोग भेजी मैंने बहुत पत्रकारों पे, मेरे पे 20-30 के नंबर है, सब पे मैंने भेजी। इत्तेफाक से आपका बाद में शायद ऐसा हुआ होगा, नंबर मेरे पे नहीं भेजी। वो रात को तो शराब पीता है, दिन में जाहिलों वाली बात करता है। मेरे से ऐसी बात करी मैं बयान बोल भी नहीं पाऊंगा, मतलब क्या कहूँ मैं। तो वो तो बेकार आदमी है, लोग उससे बचें। जाहिल तबके का आदमी है, उसे आता पता कुछ नहीं है, अपने माँ बापों को तो बतावे तहज्जुद गुजार आदमी। जिसके माँ बाप या बहन तहज्जुद गुजार हो, क्या वो ऐसा आदमी हो जाएगा? और फिर वो एक सूरे बकर की 193 आयत को बहुत लिए घूमता रहता है। वो 190 से 195 सूरे बकर की आयत का तर्जुमा पढ़ लो, उसे पता लग जाएगा, उसकी सारी उन्हीं बातों का जवाब है। अब रही उसकी ये यात्रा जो वो कर रहा है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे के माल के चक्कर में लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं। हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पता नहीं क्या दिमाग में है, हमारे तो कुछ इनकी समझ में आती नहीं, कोई सही बात नहीं बोलते, ना समझ के बोलते। एक सूरे तौबा है, वो चैप्टर 9 उसकी आयत 5, उस पर बड़े वो मुद्दे उठ रहे। हालांकि वो लिख तो ऐसी रहा कि भाई काफिरों को जहाँ पाओ करो, घात लगाओ, इन्हें मारो। हालांकि वो आयत जंग में नाजिल हुई थी, और वो जंग ही नहीं हुई है। वो एक रोमन साम्राज्य का बादशाह था, एक हरक्यूलिस। वो जब नबी के साथ उन्हें 30,000 आदमी देखे तो बीच से ही ऐसी भाग गया, जंग ही नहीं हुई है। अब मिसाल से अगर हमारे देश की लड़ाई किसी भी देश से लड़ाई हो और उसके सैनिक सोल्जर जो अगर लड़ेंगे तो एक दूसरे को कहेंगे ना मैडम कि मारो इन्हें, वो हमें मारो कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे। तो जंग में तो यही होता है। तो ये ऐसी ऐसी बात कंट्रोवर्सी जानबूझ कर करते हैं ताकि लोगों का बेवकूफ़ बना के और उनसे माल खींच रहे, पूरा बेहतरीन बढ़िया, इन्हें कोई दिक्कत नहीं। बताओ इनका क्या काम है, क्या ये तिजारत कर रहे, क्या ये बिजनेस कर रहे, वह अपना वो लगा दें जिससे पैसे आवें। अब और बस लोग पूरी मदद कर रहे खुल के पूरी। तो इनका तो काम सिर्फ पैसों के दायरे में हो गया, गाली दो इस्लाम को। हालांकि इस्लाम में कोई भी बात गलत नहीं है अगर आदमी समझे। और सलीम जो बोलता है एक अगर वो बात साबित कर दे, एक अब जिब्बा जोरी से तो कोई भी कुछ भी कर लो, नहीं कर पाएगा। पर बाकी बस उसी की बात सही हो जा, क्यों 3-4 वो खुद हो जा। मेरी भी बहुत बात हुई है, कई बात बहुत औली, और पत्रकार भी मेरे पे सारे सवाल दागते रहे हैं। अब उन्होंने तो बोल रखा, मुझे इस्लाम पे बोलने के लिए चाहिए बहुत लंबा टाइम। एक बात को साबित करने के लिए 1 घंटा कम से कम लगेगा, तब दूसरा जाके समझेगा, वरना समझ ही नहीं पाएगा। अब जी, आप एक्स मुस्लिम से क्या समझते हैं? एक्स मुस्लिम कहाँ से शब्द आया, ये कहाँ से इसका मतलब शुरुआत हुई? और ये आजकल जैसे सलीम वास्तिक हो गए, इमरोज आलम हो गए, ये अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? ये एक्स मुस्लिम कुछ नहीं है। मिसाल से मैं ही हूँ, मेरा नाम जाकिर त्यागी है और मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं इस्लाम को छोड़ दूँ तो छोड़ दूँ, मुझे दूसरा अच्छा लगे मैं उसमें चला जाऊँ, नहीं कुछ अच्छा लग रहा तो मैं अपना काम करूँ। अब मैं जो इसकी इस्लाम के बारे में छोड़ने के बाद
तौहीन करता हूँ, गाली देता हूँ नबी को या भाई कुरान को, अल्लाह को, ऐसे ऐसे वर्ड ये यूज़ करते हैं जो जितने इस हिंदुस्तान में पूरे मुसलमानों को अगर वो चुभते हैं तो उनके बराबर चुभने पे मुझे चुभते हैं। और मैं फिर भी सलीम से वही भाईचारे की बात करता हूँ और हमेशा रखूँगा, क्योंकि तर्क से ही बात करना या तर्क से ही दूसरे को काटना मुनासिब होता है। तो है मेरे पास 2-3 ऐसे जो जानते हैं, तैयार हैं वो बात करने के लिए, करेंगे। 1-2 वीडियो भी आई है उनकी, बेहतरीन है। पर सही बातों को, सच्चाई को कोई सुनना नहीं चाहता, कंट्रोवर्सी बात सुनना चाहते हैं लोग, उन्हीं को देखते हैं। अगर एक आदमी सही बात बताए, सही समझाए, समाज की बात करे, दीन की सही बात करे, बिल्कुल आदमी नहीं सुनना पसंद करेगा, क्योंकि वही चाहिए लोगों को, पता नहीं क्या है। तो एक्स मुस्लिम कुछ नहीं है, ये तो एक्स मुस्लिमों का नाम रख के अपने पे इस्लाम को सिर्फ बदनाम कर रहे, और सनातनी भाइयों का जो है बेवकूफ़ बना के, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ मैं, उनसे पैसा खींच रहे बस, और कोई मकसद इनका नहीं है। ऐसे ही जैसे पीरों पे अगर चंदा आना बंद हो जाए तो वहाँ बैठने बंद हो जाएंगे, ऐसी अगर इन्हें फंड बंद हो जाए, या जैसे लोग करते हैं या देते हैं, संस्था भी दे रही है, तो ये बाहर भी नहीं निकल पाएंगे घर से, क्योंकि इनके पास सही मुद्दा नहीं है, ये गुमराह करते हैं। अभी मेरी समीर से बात हो रही है, हालांकि समीर बेहतरीन आदमी है, वो बात जानता है, समझता भी है और सच भी बोलता है, बहुत सच बोलता है वो। अब एक सूरत तलाक क्या आती औरतों को इद्दत के बारे में, अब वो यहाँ ही आया, मैडम जो औरतें हैज से मायूस हो चुकी हों, जिन्हें हैज ना आता हो, मिसाल से जैसे पहले आता था, अब उनकी उम्र होगी कुछ 40-50 साल और उन्हें हैज नहीं आ रहा, तो उनकी बिद्दत 3 महीने। अब यही आया है कि जिनको अभी हैज आना शुरू ना हुआ हो, तो मैंने अपनी बीवी से भी जानकारी, एक अमनीसा पत्रकार है अमनीसा पाल, उससे भी मेरी बात हुई और से भी मैंने बात करी, सलाह करी कि वजह क्या है। जिस औरत को मिसाल से अगर बच्चा नहीं हो रहा हो तो क्या उन्हें एमसी होती है, तो उन्होंने मुझे कई बताया कि नहीं होती, लगभग। तो वो उन औरतों की बात आई है, जवान है, 20-22 साल की उम्र है और बच्चे नहीं हो रहे या उन्हें एमसी नहीं आई अभी तक, उनके भी लिए भी अल्लाह ने 3 हैज बताई। मिसाल से अगर ऐसी औरतों को मिसाल से कोई छोड़ दे तो यानी 3 महीने उनकी इद्दत है। अब इसमें मैं भी उन्होंने गुमराह कर दिया, हालांकि मैं यही बता रहा था, पर मैंने कुछ देखा पड़ा तो मैं भी घूम गया, क्योंकि उसमें लिख रहा कि जिन औरतों को हैज अभी आना शुरू ना हुआ हो उनकी भी है। तो मैं भी गुमान में आ गया, भाई हाँ यार ये तो बच्ची की बात है, हालांकि वो बच्ची की नहीं है, 20-25 साल की औरतों की बात है पीरियड की, जो उन्हें अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। ऐसे हैं, मैंने उन्हें बोला इस बात पर कि 2 औरतों को भाभी है मेरे ख़ानदान में भी हैं और वैसे भी नज़दीक हैं, तो जैसे मैंने दूध का काम किया तो मैं जानता हूँ, बात भी हो जाती है, करीब मैंने अब से 30 साल पहले मैं बात बता रहा हूँ। तो कई ने कहा कि मेरा ऐसा नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, तो मैं कहा भाई मैं क्या कह सकूँ, जैसे बात हो जा, तो आदमी देहात में कर ले कुछ बात थोड़ी बहुत ऐसी। तो ये उनके लिए थी, उन्होंने मैं यहाँ गुमराह कर दिया। तो ये ऐसी ऐसी बात निकाल के लोगों का बेवकूफ़ बनावे और लोग यही समझें जो पढ़ा जा रहा, हालांकि वो बग़ैर हदीस के या बग़ैर आलिम के हम नहीं समझ पाएंगे कुरान का तर्जुमा मायना क्या है। तो फिर मतलब जैसे आप बता रहे हैं आपने जो पढ़ा है, तो मुझे बताइए जो एक्स मुस्लिम पदयात्रा निकाली जा रही है बिजनौर से हरिद्वार, अब इस पदयात्रा से मुसलमानों के बीच में दरार पैदा होगी या फिर इस पदयात्रा से एकता होगी? कोई ना तो एकता होगी ना कोई दुश्मनी होगी। वो निकाल रहे हैं, ठीक है, अपना वो एक दायरा बना, वर्चस्व दिखाना चाह रहे कि भाई हम भी हैं, लोग हमें सपोर्ट करें, हमें पैसे दें, हम सनातनियों के साथ हैं। भाई मने कौन कर रहा सनातनियों के, हमारा जो नस्ल है, हमारी मेरी अपनी, मैं त्यागी हूँ। जो पहले ब्राह्मण थे उन्होंने वो ब्राह्मणपना त्याग दिया, उन्हें त्यागी बोलने लगे। मेरे गांव के पास गांव है, रासना गांव है मेरा, एक नारंगपुर गांव है, वहां से 2 आदमी आ गए थे, वही मान लिया थे। तो मेरे में तो खुद त्यागियों का खून है, और जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड हैं, सब बदले हुए हैं, तो सब यहाँ के ही हैं। ये पता नहीं कहाँ से क्या बना रहे। अगर इन्हें इस्लाम अच्छा नहीं लग रहा, इन्हें पसंद नहीं है, उनमें इन्हें कुरीति लग रही है, हालांकि एक भी नहीं है, तो ये छोड़ के दूसरे धर्म को अपना ले। इसमें इन्हें पता नहीं क्या परेशानी है, पीछे क्या लग रहे, सही नहीं है, बस लोगों को गुमराह बनाया जा रहा। अच्छा मुझे अफसोस है, आलिम मुफ्ती कारी हाफिज ऐसे ऐसे लोग हैं जो इन्हें बोलने भी नहीं देंगे, और वो पता नहीं क्यों नहीं बोलने आते। मुझे बड़ी शर्म है, पता नहीं क्या समझ में क्या बात कहूँ मैं।